नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ झारखंड जेपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है पेपर 1 का आंसर की। दोस्तों आप लोगों को जो बेसब्री से इंतज़ार है इसके आंसर की का, तो लो मैं लेके आ गया। दोस्तों मुझे पता है कि एग्ज़ाम थोड़ा टफ हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि पेपर इजी था, बट पेपर इजी नहीं था, पेपर थोड़ा टफ ही था, बट ठीक था। जेपीएससी का एग्ज़ाम है तो थोड़ा टफ तो होगा ही। दोस्तों चलिए इस वीडियो में आपको जो हम आपको पेपर 1 है उसका सारा आंसर आपके साथ हम शेयर करते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो का स्पीड आप हो सकता है तो और बढ़ा लीजिए ताकि वीडियो लंबा होगा, ताकि आप जल्दी जल्दी आंसर मिला सके। ये सेट 1 है यानी सेट ए है, ठीक है। जिनका सेट ए होगा उनको हूबहू यही मिल जाएगा, बाकी दूसरे सेट वाले को क्वेश्चन इधर उधर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग लेटरेट सॉइल, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन भारत के लेटरेट मृदा के संदर्भ में सत्य है। दोस्तों इसका बहुत लोगों ने आंसर मार दिया था ए, ठीक है, और बहुत लोगों ने आंसर मारा है ये सी, ठीक है। बट इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर ए ही होगा, ठीक है। जो सी मारे हैं वो गलत है, ठीक है। तो ये आपका ए होगा आंसर का सही, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जाते हैं, निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है, ठीक है। सब सर्वाधिक किस क्षेत्र में है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा कृषि के क्षेत्र में, ठीक है। कृषि के क्षेत्र में बहुत लोगों ने मारा है इंडस्ट्रियल सेक्टर, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर सही नहीं है, ठीक है। इसका कृषि क्षेत्र ही सही आंसर होगा। जो थर्ड क्वेश्चन है 2000 जो जनगणना 2011 हुआ है उसके अनुसार किस भारतीय राज्य को ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है बी, नागालैंड, ठीक है। नागालैंड में जो नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ मिला है, ठीक है। बहुत लोग केरल मारे हैं, बट केरल सही ऑप्शन नहीं है, इसका सही ऑप्शन नागालैंड होगा। उसके बाद एज पर 2011 इंडियन पॉपुलेशन सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाउन्स, ठीक है। सबसे अधिक टाउन्स किस जगह पे हैं, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होगा सी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सही आंसर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ूंगा तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो इसको मैं पढ़ता नहीं हूँ, डायरेक्ट मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है इसका बी, राइट टू डिफेंड, ठीक है। राइट टू डिफेंड ये आपका ऑप्शन सही है, जो ये गलत है, ठीक है। गलत मैच किया गया है, गलत लिखा गया है, ठीक है। छठा ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या मारा होगा, मैक्सिमम ने मारा है आर्टिकल 332, बट दोस्तों ये आर्टिकल नहीं है, सही आंसर इसका है आर्टिकल 333, ठीक है। 333 है इसका सही आंसर। सेवंथ जो है, सेवंथ का क्या होगा, अब हु सेड द जुडिशियल एक्टिविज्म शुड नॉट बिकम जुडिशियल एडवेंचरिज्म, ठीक है। किसने कहा है कि न्यायिक सक्रियवाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए, तो इसमें लोग काफ़ी कंफ्यूज थे, और ये काफ़ी अटपटा सा क्वेश्चन है, इसीलिए लोग काफ़ी कंफ्यूज थे, बट इसका सही आंसर है भागवती, ठीक है। पीएन भागवती है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू जमींदारी सिस्टम, ठीक है। जमींदारी सिस्टम में इसमें कौन सा जो ऑप्शन दिया इसमें कौन सा रिलेट करता है, ठीक है। तो इसमें जो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये चारों है, चारों आप जो चारों यानी डी इसका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्री टू सर्व द नीड्स ऑफ द स्टेट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ, ठीक है। तो इसमें इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नर विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। बहुत लोग कोई कन्फ्यूजन है, मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज, डाउट है, अगर हो सकता है इसका आंसर ये भी हो सकता है, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर, ठीक है। सॉरी ये नहीं, ऑन द रिक्वेस्ट, ये क्या गया, आई थिंक वही आंसर होना चाहिए, ठीक है। 10वां का व्हाट इज़ ट्रू फॉर प्लानिंग इन इंडिया,
ठीक है, ये ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन होगा तो देख लीजिएगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर है दोस्तों, सही आंसर है इसका डी। ठीक है, उपयुक्त सभी सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, बी, अतुल कोहली। ठीक है, बी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट ट्रू फॉर गुड गवर्नेंस। ठीक, गुड गवर्नेंस के लिए क्या सही नहीं है, नॉट ट्रू। ठीक है, इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ये है धार्मिकता एवं भावुकता। ठीक है, जो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन शैल नॉट बी डिस्क्वालीफाइड फॉर द बीइंग चूजन एज ए मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। ये इसका सही आंसर है 13 का ए, 18 साल एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, हु हैज़ बीन ऑथराइज्ड टू कंस्टिट्यूट द फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत। 14 का जो सही आंसर है दोस्तों, ये है आपका बी ऑप्शन, द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, in India fiscal federal system resources are allocated from the center to the state, which of the following not means of resources of allocation। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, डी ऑप्शन है, ट्रांसफर ऑफ प्लान इम्प्लीमेंटेशन अंडर गैडगिल फॉर्मूला। ठीक है, under the constitution provision of tax assignment in India, which of the following is a tax exclusively imposed and collected by the state। कौन सा कर है जो स्टेट के द्वारा लगाया और वसूला जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों, एक सेकेंड, सही ऑप्शन है दोस्तों सी है, भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है, इन इंडिया यूनियन बजट फिजिकल डिफिसिट मीन्स। इंडिया बजट में ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, ये होगा द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, सेकेंड 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन इकोनॉमिक मॉडल बाई। जो इसका सही आंसर है दोस्तों, बी, पीसी महालोनोबिस। ठीक है, 19th क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर इन विच मेंशन मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट वेयर इंट्रोड्यूस्ड। सीक्वेंस बताना है, कौन सा सीक्वेंस सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही सीक्वेंस है, पर कैपिटा इनकम, POLQ और HDI। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। देखिए, डिफरेंट स्टेट में अलग अलग आपका नंबरिंग होगा, मतलब अलग अलग जो ऑप्शन दिए हैं अलग अलग पोजीशन पे होंगे, तो वो मत मैटर करता है। आप क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, उसका आंसर देखिए, वो आप आंसर अपना मिला लीजिएगा। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, 20 में है, इन इंडिया हेडलाइन इन्फ्लेशन इज बेस्ड ऑन। ठीक है, इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो है बी ऑप्शन, यानी कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, सॉरी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड, CPIC। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग हैज डेवलप्ड ए कंपोजिट इंडेक्स फॉर ईच स्टेट UT विच एग्रीगेट्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स ईच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड क्लासिफाइज स्टेट इन अचीवर्स, फ्रंट रनर्स, परफॉर्मेंस aspirants on the basis of this composite index, which of the following state is not front runner। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों, डी ऑप्शन, यानी गुजरात है इसका सही आंसर। ठीक है, 22वां क्वेश्चन है, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। जो भी आप पढ़ लीजिएगा, लंबा क्वेश्चन है और लंबा ऑप्शन है। ठीक है, जो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सस्पेंडेड पार्टिकल PM10। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज नॉट एसोसिएटेड टू ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो इसका सही आंसर है दोस्तों, सी है, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, इफ द रुपीज पर US डॉलर इतना एक्सचेंज रेट फ्रॉम 60 to 50 इन टाइम पीरियड बाय द मार्केट फोर्स, इट इम्प्लाइज। क्या इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई मुद्रा भारतीय मुद्रा है, उसका वैल्यू है 60 से 65 हो जाता है, तो इसका क्या होता है, ये होता है डिप्रिसिएशन, यानी 24 का ए होगा आंसर।
ए होना चाहिए, लेकिन बहुत लोग का कहना है, मैं देखा हूँ एक दो जगह, तो उन लोगों का कहना है कि बी होगा आंसर। मैं कंफ्यूज हूँ दो, लेकिन इतना श्योर हूँ कि दोनों में से कोई एक ही होगा। ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय, इसका जो सही आंसर है शुटन एंड बॉरी, डी ऑप्शन इसका सही है। हिग्स बोसॉन आर ऑल्सो नोन एज, इसका सही ऑप्शन है गुड पार्टिकल्स। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही है। लाइट इमिटिंग डायोड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो साइंस के कैंडिडेट वो काफ़ी आराम से इसका आंसर दे दिए होंगे। ए ऑप्शन इसका सही है, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। ठीक है। विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, 28 का इसका सही आंसर है सुपरसोनिक वेव। द स्पीड ऑफ द लाइट एयर डिपेंड्स ऑन, इसका सही आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन, डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है। विच इज नॉट एन इंसेक्ट, इसमें से कीट कौन नहीं है दोस्तों, बहुत लोग कंफ्यूज है इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे बहुत लोग ने ये मारा है बेड बग यानी खटमल, बट इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों बी मकड़ा। ठीक है। ठीक है, मकड़ा होगा इसका सही आंसर। ठीक है, मैंने खुद मारा है बेड बग, बट सही ऑप्शन स्पाइडर है। ठीक है, चलिए उसके बाद 30 हो गया, 31 पे चलते हैं। 31 का है द बेसिक यूनिट ऑफ क्वांटम इंफॉर्मेशन इज, क्यूबिट होगा, बहुत लोग ने बिट मारा है, मैं खुद बिट मारा हूँ, बट क्यूबिट होगा इसका सही आंसर। ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज डज नॉट इंक्लूड, इसका 32 का जो सही आंसर है दोस्तों ये होगा लास्ट ऑप्शन, यानी अलॉटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है। द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल यूज इन सेंडिंग फैक्स एंड ईमेल, 33 का सही आंसर है दोस्तों एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल बोथ। ठीक है। द नाइट्रोजन इज गिवन बाय प्लांट इन द फॉर्म ऑफ, प्लांट के द्वारा नाइट्रोजन किस फॉर्म में दिया जाता है, तो ये दोस्तों है नाइट्रेट, सी ऑप्शन 34 का। द डेडली डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, ग्राउंडनट का डेडली डिजीज क्या है दोस्तों, तो 35 का जो सही आंसर है टिक्का। ठीक है, यानी ए टिक्का इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मेज पोटैटो शुगर केन मूंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसका जो सही आंसर है 3 ईयर्स। ठीक है, बहुत लोग 2 ईयर्स मारे हैं, बट 2 ईयर्स सही नहीं है, 3 ईयर्स होगा। द बोटनिकल नेम ऑफ द मैक्रोनी विच इज, जो इसका सही आंसर है दोस्तों ट्रिटिकम डुरम। ठीक है। द हर्बिसाइड प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड इज, फर्स्ट हर्बिसाइड, जो पहला कीटनाशक जो हर्बिसाइड था वो कौन सा प्रोड्यूस हुआ था, वो हुआ दोस्तों 2,4-D, ये 2,4-D, 2,4-D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैंगो वेराइटी इज मोस्टली एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, इंडिया से बाहर जो कौन सा आम का प्रजाति को भेजा जाता है, तो इसका सही आंसर है अल्फोंसा। ठीक है, अल्फोंसा। इन द टाइम ऑफ मुगल्स द रीजन ऑफ झारखंड वाज नोन एज, ये तो सभी सही दे के आना चाहिए। ठीक है, इसका कुकरा, कुकरा सही आंसर है। जब ब्रिटिश भारत में किधर से घुसे थे, ये भी आपको सही बताना चाहिए, ये घुसे थे सिंहभूम की ओर से। हु वाज द लीडर ऑफ भूमिज रिवोल्ट, भूमिज रिवोल्ट का कौन था नेता, ये भी आपको पता होना चाहिए, गंगा नारायण। ठीक है। द हैबिटेट ऑफ डैश ट्राइब इज नोन एज टांडा, 43 का जो सही आंसर है बिरहोर, बिरहोर प्रजाति। ठीक है। विडो मैरिज इज एन, जो विडो मैरिज होता है, री मैरिज जो होता है, विधवा का जो दोबारा शादी होता है, किस आदिवासी में होता है, इसको मायरी बोलते हैं, इसको बोलते हैं खोरवा,
खोरवा, मैंने उराव मारा था, बट उराव नहीं होगा, खोरवा होगा इसका सही आंसर। व्हाट डज घुमकुरिया मीन? घुमकुरिया क्या है बताइए? घुमकुरिया है यूथ डॉर्मिटरी, युवा गृह, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल रिवील्स द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पहाड़ी खरिया, ठीक है, बताइए। 46 का जो सही आंसर है माघे, ठीक है, माघे को सही है, सही ऑप्शन माघे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केव्स ऑफ पलकोट आर लोकेटेड इन, पलकोट की जो गुफाएं हैं वो कहाँ अवस्थित हैं? तो ये है ऑप्शन गुमला में है, ठीक है। आयरन स्मेल्टिंग कौन सा जनजाति का ऑक्यूपेशन था? ठीक है, लोहा गलाना। बहुत लोग करमाली मारे हैं 48 का, बट इसका जो सही आंसर है दोस्तों असूर होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन एज द विलेज ऑफ टेम्पल? इसका जो सही आंसर है मालूटी, मालूटी। माउंट कैलाश है, कैलाश पर्वत कहाँ पे स्थित है? ये तो सबको पता होना चाहिए दोस्तों, ये अब तिब्बत में है, ठीक है। वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड कौन सा है? ये है आपका सी, इचोर्निया। विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियर प्लांट एंड स्टेट इज रॉन्ग? 52 जो सही आंसर है बी, कहेगा उत्तर प्रदेश। टैक्स ऑन सेल इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, ये बताइए। इसका जो टैक्स जो मतलब कि क्या है, वंशागत संपत्ति की बिक्री पर क्या कर लगता है बताइए। 53 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों पूंजी लाभ कर, कैपिटल गेन टैक्स या फिर पूंजी लाभ कर, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग क्लासिकल डांस इज इट्स प्रेजेंट फॉर्म हैज इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल ट्रेडिशन? कौन सा जो मतलब कि है जो मुगल से इन्फ्लुएंस होके बना है? 54 का जो इसका ऑप्शन होगा कथक, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है, कथक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग काउजेज मैक्सिमम इंडोर केमिकल पोल्यूशन? जो घर में जो पोल्यूशन होता है पता किससे होता है बताइए। 55 का ये होता है बर्निंग ऑफ कोल का सही आंसर है। काफ़ी लोग मारे हैं बर्निंग मॉस्किटो कोयल, मैं भी मारा हूँ बर्निंग, ये सही आंसर है बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ओर ऑफ आयरन मिनरल्स? आयरन मिनरल का ओर कौन सा है? ये तो सबको पता होना चाहिए दोस्तों, हेमेटाइट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ अर्बन लाइफ? 57 इसका जो सही आंसर है दोस्तों ए है, इनफॉर्मल टाइज। बिफोर 1947 26 जनवरी 1947 से पहले जो हम लोग का जो 26 जनवरी को क्या बोला जाता था? 26 जनवरी को बोला था पूर्ण स्वराज डे, ठीक है। 59 को विच हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम? बताइए। इसका विक्रम साराभाई इसका सही आंसर होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब कौन सा है? ये है गोंड, ठीक है, गोंड। विच ऑफ द अमॉन्ग्स द फॉलोइंग वाज अवार्डेड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019 इन रेसलिंग में देखिए इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज हैं। 2019 में दो ठो को मिला था, दीपक मलिक को भी मिला था और बजरंग पूनिया को भी मिला था, तो लोग काफ़ी कंफ्यूज थे, मार दिए हैं दीपक मलिक, लेकिन अक्सर बजरंग पूनिया ही रेसलिंग की खिलाड़ी थी, तो क्योंकि यहाँ रेसलिंग मेंशन कर दिया है तो आपको बजरंग पूनिया मारना होगा। अगर ऑप्शन में रेसलिंग नहीं दिया रहता तो आप दीपक मलिक मारते तो सही हो जाता। व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट एडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन? बताइए। 62 का जो सही आंसर है दोस्तों ये है आपका ए ऑप्शन, 10 दिसंबर 1948, ठीक है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल रिसीव्ड नोबेल प्राइज?
जो 63 का जो जिनको मिला था, इसको मिला था, बहुत लोग पीस मारे हैं बट पीस नहीं है, मैं खुद मारा हूँ पीस, बट इसका सही आंसर लिटरेचर होगा। ठीक है, लिटरेचर के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज मिला है, साहित्य के क्षेत्र में। एमंग द फॉलोइंग स्टेट विच हैज हाईएस्ट फॉरेस्ट डेंसिटी इन इंडिया, इसका सही आंसर है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। रोरो फेरी स्टार्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कनेक्ट्स विच टू प्लेसेस, तो सही है गोगा टू दहेज, ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट डिजास्टर मेजर, आपदा के बाद कौन सा, किन्हीं में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है, बताइए। तो आपदा के बाद का उपाय इसमें कौन सा होगा, ये है सी, रिकंस्ट्रक्शन, टूट जाता है घर वगैरह तो बनाया जाता है। ऑन विच डे द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज एडप्टेड, इसका होगा जुलाई 22 जुलाई 1947। ठीक है, सी ऑप्शन इसका। ठीक है, व्हाट इज द हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया, 68, इसका ऑप्शन होगा सी, जस्टिस HL दत्ता। व्हेन वाज द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर्म्ड, इसका 2005 में बनाया गया है, यानी ए ऑप्शन। व्हेन वाज एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्टेड इन इंडिया, वायु परिवहन कब प्रारंभ किया गया था, तो इसका ऑप्शन है 1911 में, 1911 यानी आपका ए ऑप्शन। वेयर डज द टोडा ट्राइब मेनली लिव्स, टोडा ट्राइब कहाँ के हैं भाई, तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, असम बहुत को मारे हैं बट असम सही नहीं है। व्हाट इज द मिनिमम लैंड एरिया रिकमेंडेड फॉर द फॉरेस्ट कवर टू मेंटेन द प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस इन इंडिया, इसका जो सही ऑप्शन है 33%। तो आप लोग पढ़े ही होंगे, मैंने बताया भी था अपने क्लासेस में। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ द डेवलपमेंट फॉर सोलर एनर्जी, बताइए। 73 का जो सही ऑप्शन है सी नहीं, ए होगा। ठीक है, राजस्थान। जो द फॉलोइंग एटॉमिक पावर प्लांट्स हैज लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, 74, इसका जो सही है तारापुर। ठीक है, लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया, कौन सा लार्जेस्ट ट्राइब है भाई, तो इसका है भील है, संथाल नहीं है, भील है, भील। ठीक है, विच स्टेट हैज, भील मतलब आपका ऑप्शन ए। ठीक है, विच स्टेट हैज मैक्सिमम रोड डेंसिटी, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है केरला, हरियाणा पंजाब कोई नहीं है, केरला है। ठीक है, वेयर वेयर इज इंडियन ग्रासलैंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, ये कहाँ पे है, तो ये आपका 70 लखनऊ शायद 77 का झांसी में है, झांसी में है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट इन इंडिया, इसका ए होगा मुंबई। ठीक है, विच इंडियन लैंग्वेज इज स्पोकन मैक्सिमम इन द वर्ल्ड आफ्टर हिंदी, इसका सही ऑप्शन है बंगाली। ठीक है, अशोका इंस्क्रिप्शन इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मयूरन एम्पायर नियर द पेशावर वेयर, 80 का आपका सी होगा आरामिक स्क्रिप्ट। ठीक है, चरवाहक फिलोसफिकल सिस्टम वाज आल्सो कॉल्ड एड, ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ये आपका बी है, यानी लोकायता सिस्टम, लोकायत प्रणाली भी कहलाती है। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सीक्वेंस में बताइए, 82 का ऑप्शन देख लीजिए और आप बताइए इसका क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ए दोस्तों, ABC। ठीक है, द फॉर्मेस्ट ऑफ इंडो रोमन ट्रेडिंग स्टेशन ऑफ ईस्टर्न इंडिया का कौन सा था, तो इसका सही आंसर है अरिकेमेडू। ठीक है, ए हिस्टोरिकल वर्क गोडवाहा लाइक खलहान रत्ना राजा तरनगिनी वाज रिटेन बाय, ये होगा सी वकपटी। द कलेक्शन ऑफ द राइटिंग ऑफ सैविती साइट्स इज कंसिडर्ड एज फिफ्थ वेदा, व्हाट इज द नेम ऑफ द अबव कलेक्शन,
85 का जो सही ऑप्शन है ए। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग which among the following kingdoms was founded by two brothers हरिहरा और भुक्खा के द्वारा कौन सा किंगडम को बनाया गया था भाई? तो उसका जो सही आंसर है किंगडम ऑफ विजयनगरा। ठीक है, विजयनगर की राज। ठीक है। उसके बाद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा मॉस्क्यू एंड अढ़ही दिन का झोपड़ा आर सिचुएटेड इन रिस्पेक्टिवली। कहाँ कहाँ है भाई? 87 बताइए। 87 का जो सही आंसर है दिल्ली और अजमेर। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ मेडिवल पीरियड वाज कंपोजिट स्ट्रक्चर, इट वाज फ्यूजन ऑफ। इसका आई थिंक देखिए ये दोनों में से कोई होगा, बी या सी, लेकिन मुझे लग रहा है ये सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसका सी अभी आंसर किया आने तक तो तक आप सी समझ सकते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत? तो इसका जो सही ऑप्शन है 89 का वो है आपका बी ऑप्शन, रामानुचार्य। सॉरी हाँ, बारिश में भीग गया हूँ तो तबीयत खराब हो गया। 90 का परमानेंट सेटलमेंट और रायतवरी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू इंट्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली इन। कहाँ का हुआ है? 90 का जो सही आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन, बंगाल और मद्रास में। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो 91 का जो सही आंसर दोस्तों सी है, GCBA। हु हैव अपॉइंटेड फर्स्ट इंडिया एजुकेशन कमीशन इन विच ईयर? 92। इसका जो सही आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन, लॉर्ड रिपन 1882 में। विच अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द प्रोविजन ऑटोनॉमी इन ब्रिटिश इंडिया? 93 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों ए है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। ठीक है। हु हैव इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया इन विच ईयर? पोर्तुगीज 94 का बी, पोर्तुगीज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया डू नॉट शेयर बॉर्डर विथ भूटान? भूटान से कौन शेयर नहीं करता है? तो इसका सही ऑप्शन है बिहार। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया अटोल्स आर कॉमनली फाउंड? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों सी है, नियर खंबत गल्फ। 97 इंडियन सैटेलाइट इनसैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट। ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज अप्रोप्रिएट फॉर नर्मदा रिवर? इसका जो है ग्लेशियल ओरिजिन। ठीक है, सॉरी ग्लेशियल नहीं होगा, स्ट्रक्चर सॉरी ग्लेशियल ओरिजिन हुआ। ठीक है। 99 विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल रीजन इन इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न मानसून? नॉर्थ ईस्टर्न मानसून से किसको मिलता है? तो ये है कोरोमंडल तट। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग अर्थ मूवमेंट? बोथ 1 और 2 आर फॉल्स। ठीक है दोस्तों, ये था आपका पेपर 1 का सारा आंसर। पेपर 2 का भी मैं आपको थोड़ी देर में कोशिश करूँगा, थोड़ी देर में आपको बताने का। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट पेपर 2 का आंसर की पाने के लिए। और JSSC की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वहाँ पे JSSC की भी तैयारी फ्री में कराई जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।